विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा, गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्पण तुमेव मम देव देव देवो। वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलाकार, जय सेवत नद्भुत्या भवसागर से पार। गुरु जी का सिमरण मात्र से नाशत विघ्न, तासी सर्वपरम में ध्यावत है सब संत। हाँ प्रकटे जगत में जीव का निस्तार ने, शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज 26 दिसंबर 2022 वार सोमवार, हम अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। अमृत वचन। उसका नाम सेवक नहीं है जो अपने ख्यालों से बड़ा काम करे। जिसको जिस प्रकार की सेवा श्री सद्गुरुदेव प्रदान करें वह उस पर कुर्बान जाए, उसका नाम सेवक है। जो सेवक अपनी खुशी के लिए सद्गुरु की प्रसन्नता का विचार ना करे उसे बुद्धिहीन समझो। जिस बात पर सद्गुरु प्रसन्न हो उसके ऊपर जो तन मन धन अपनी खुशी आदि सब निछावर कर दें वही सेवक है। प्रेमी के हृदय में प्रभु विराजमान होते हैं, इसलिए उनके हृदय को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। सद्गुरु के श्री वचन सब ग्रंथों का सार तत्व है। जो नम्रता धारण कर सद्गुरु की प्रसन्नता ग्रहण करे उसका नाम सेवक है। भगवान के वचन हैं, जब याद करते हैं मुझे प्रेमी हृदय से एक बार, एकदम आ जाता हूँ चाहे रहूँ 7 समुंदर पार। यह मालिक का घर है, यह मालिक का वर है कि जो अहंकार को त्याग कर श्री वचनों को हृदय में मनन करेगा उसका भक्ति मार्ग निष्कटक होगा और सद्गुरु की सहायता मिलेगी। जो अपनी मान्यता में उलझकर श्री सद्गुरु की मौज या प्रसन्नता को विस्मृत कर दे और दूसरों के दुख का भी ध्यान ना करे तो वह सेवक नहीं कहलाता। जिस सेवक ने श्री सद्गुरु के वचन भुला दिए वह चाहे कितना भी धन या बढ़ाई प्राप्त कर ले उसे प्रसन्नता नहीं मिल सकती, क्योंकि उसने अपनी वास्तविक पूंजी तो गवा दी है। जिस पर सद्गुरु की कृपा होती है उसे समय समय पर कभी प्रेम से और कभी ताड़ना के रूप में ये समझाते हैं कि यह माया भ्रम है, इससे सतर्क रहना। अगर मान को चाहोगे तो प्रेम रस का पान नहीं कर सकोगे। यह कार्य मैं नहीं कर सकूंगा, ऐसे कमजोर विचार नहीं होने चाहिए। सतगुरु मेरे अंग संग है, मैं सब कुछ कर लूँगा, यही भावना रखनी चाहिए। सतगुरु को जिस बात की चिंता हो जब तक सेवक वह पूर्ण ना करे तब तक उसे सुख की निंद्रा नहीं सोना चाहिए। जिसने दिल से सतगुरु का आधार लिया उसे दुख सुख मान अपमान स्पर्श नहीं कर सकता। लोगों को चाहे आभास हो कि अमुक व्यक्ति दुख सहन कर रहा है, परंतु वह उससे न्यारा व निर्लेप रहता है। संसारिक दुख ही वास्तविक सुख की ओर ले जाते हैं। घबराओ मत, इस क्षण भंगुर दुख को सहन कर भक्ति की तरफ रुख करो तो स्वयं ही सुख की प्राप्ति होगी। जब मूल्य दिए बिना कोई भी संसारिक वस्तु नहीं मिलती तो प्रेम जैसे अमूल्य वस्तु मूल्य दिए बिना कैसे प्राप्त हो सकती है। वह तो दिल देने से उपलब्ध होगी। जब सेवक का दिल श्री सद्गुरु के वचनों तथा आज्ञा में लय होकर एक रूप हो जाता है तो ऐसी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता। इसी प्रसन्नता की मस्ती में मैं मेरी अथवा खुदी के आवरण विनष्ट हो जाते हैं। आप सद्गुरु का द्वार छोड़कर अन्य किसी भी द्वार पर भटक कर व्यर्थ परेशान मत होइए। पूर्ण विश्वास रखिए तो आपके कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। तो इन वचनों के साथ अपने आप को हमेशा मैच कराते रहने चाहिए कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या हम इन वचनों पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अगर आपका इन वचनों के साथ मैचिंग नहीं होता, महापुरुषों के वचनों के साथ, सतगुरु के वचनों के साथ,
आपको लगता है कि हमारा मन जो है इसके विपरीत चल रहा है, इसका मतलब कि आप मन के कहने से चल रहे हैं। जितना मन के कहने से जाएंगे चलेंगे, उतना ही मन आपको कष्टों में ले जाएगा। आपको दिखेगा तो बड़ा ऐसा अद्भुत दिखेगा कि कहीं हम जो है, लेकिन ये सारी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए मन ले जाएगा आपको। आप जो हैं जो विषय वासनाओं की तरफ मन ले जाएगा, क्योंकि उधर मन बहुत जल्दी लगता है। अभी हमारे एक दोस्त का, हम कई बार उसका व्हाट्सएप पढ़ते हैं, तो उसका जो सत्संग में नहीं जाने वाले लोग होते हैं, वो कई बार ऐसी ऐसी बातें व्हाट्सएप पर या हम उनको फेसबुक पर लिखते हुए देखते हैं, तो दिल करता है कि इनको बैठ के समझाया जाए कि आप मन के कहने से कितना कुछ बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। किसी एक दोस्त ने लिखा, भाई मन का कहना मानना चाहिए, मन तो हमारा एक, मन तो एक है। नहीं, ये गलत है। सच्चाई ये है कि आत्मा की आवाज़ सुनो। आत्मा जो कहे वो सही सब कुछ होता है। आत्मा जो ले जाती है वो परमात्मा की अंशी है, वो परमात्मा की तरफ लेके जाएगी। मन जो है वो आपको विषय वासनाओं में फंसाएगा। झूठ बोलने में आपको बहुत मजा आएगा, छल कपट में आपको बहुत मजा आएगा। आप सभी इंद्रियों का रस जो है लेते रहते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर शरीर है, इसको खाना देते हैं आप। आँखों से आप ऐसे बहुत कुछ देखते हैं, विषय वासनाओं के बारे में देखते हैं, या उधर और तरह जो आपको पसंद हो वो देखते हैं। हम जबान से अपना खाना खाते हैं। इस जीवा जो है वो हमारी इंद्री है, वो जो है उसको आप जो है उसको रस देते हो। लेकिन हमारे अंदर जो असली चीज़ बैठी है, जब वो परेशान होती है आत्मा, क्योंकि आत्मा का भोजन ये सब कुछ नहीं है। आत्मा का भोजन है नाम जपना, सत्संग में रहना, महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलना, और आत्मा का भोजन हम बिल्कुल भी नहीं करते। इसीलिए महापुरुष हमें सारा दिन के अंदर 2 घंटे, वैसे तो 10% जो है आत्मा जो हमें नाम जपना चाहिए, समय का 10% और पैसे का 10% जो हम कमाते हैं वो हमें अच्छे कामों की तरफ लगाना चाहिए। तो हमारा जो है आत्मा कभी नहीं भटकेगी, मन कभी नहीं भटकेगा। आत्मा को अच्छे रास्ते पर लगाना चाहिए। इसीलिए महापुरुष हमें 2 घंटा, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को भजन भक्ति के लिए, बंदगी के लिए कहते हैं। हमारे जो दरबार के 5 नियम हैं, आरती, पूजा, सेवा, सिमरन, सत्संग, निष्काम सेवा करना सिखाते हैं। हमें जो है वो इसीलिए किया जाता है कि हमारा मन जो है गलत रास्ते पर ना भटके, क्योंकि ये मनुष्य जन्म जो मिला है हमें, ये बहुत, हमें कितने जन्मों के जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं उनको इकट्ठा होने के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है। ये सच्चाई हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य जन्म मिलता है। और एक मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जन्म है जिसके अंदर हम अपना जीवन मरण के मुक्त से फिर दोबारा 84 के जन्म से मुक्त ना जाने के लिए हम इसी शरीर में, एक ऐसा ये हमारा शरीर है मनुष्य जन्म, जो मनुष्य होता है उसके पास एक ताकत होती है। इसके अंदर हम अपना परमात्मा को मिल सकते हैं। आत्मा अपनी जो है ज्योतों में, ज्योति में कहते हैं ज्योत सिमा गई। एक ज्योत के अंदर, परमात्मा की ज्योत के अंदर हम ज्योत में कैसे जाते हैं, इस जन्म के अंदर हमें मनुष्य जन्म के अंदर एक भक्ति कर सकते हैं। विषय वासनाएं तो आपको 84 लाख योनियों के अंदर भोगना, सोना, खाना पीना, ये और योनियों में सभी कुछ है। सिर्फ एक मनुष्य जन्म के अंदर जो एक ऐसा हमारा ये शरीर है जिसके अंदर हम परमात्मा से मिल सकते हैं। और जिन लोगों को पूर्ण सद्गुरु मिल गए हैं उनको 2 उपलब्धियां बहुत ज़बरदस्त मिल चुकी हैं। एक तो मनुष्य जन्म मिला और दूसरा हमें प्रभु सद्गुरु मिले, पूर्ण सद्गुरु मिले, जो हमें भटके हुए जीवों को हमें जो है सही रास्ते पर लाने के लिए हमें नाम का दान दिया। और ये नाम का दान सच्चे सद्गुरु से मिलना एक इतनी बड़ी उपलब्धि है। हमारे वचनों में भी लिखा है कि कितने जन्मों के पुण्य कर्मों से सद्गुरु मिले कबीर।
पुण्य जन्मों से, कितने जन्मों के पुण्य कर्म करने से कबीर जैसे सद्गुरु मिलते हैं। इसलिए जो है इस जन्म के अंदर सद्गुरु मिले हैं। आप लोगों को अपने इन्हीं वचनों पर चलकर महापुरुषों के सत्संग के अंदर ही हम लोग बच सकते हैं। अपनी संगत अच्छी रखें, हमेशा सत्संगी के संगत के साथ बैठें, नहीं तो इसी तरह फिर 84 लाख के जोनियों के अंदर हम भटकते रहेंगे। अब अनंत सिंह आपको जो है सत्संग से लाभ सत्संग सुनाएगा। जय सच्चिदानंद। राम राम, सत श्री अकाल। सत्संग से लाभ। बड़े भाग्य से पाइए सतगुरु का सत्संग, रहे ना फिर संशय भरम, लगे नाम का रंग। इस संसार को संत महात्माओं ने स्वार्थमयी, नश्वर, झूठी रचना और स्वपन सदृश असत वर्जित किया है और मालिक के नाम व सत्पुरुषों की संगति को सत्य रूप दर्शाया है। लेकिन संत महापुरुषों का सत्संग जीव को पूर्व संचित शुभ कर्मों के फल स्वरूप ही प्राप्त हो सकता है। फिर उनकी संगति में जाने से जीव के सब संशय व भ्रम नष्ट हो जाते हैं। स्थायी सुख शांति की खान जो भक्ति है, उसको प्राप्त करके जीव अपने मन को दिव्य रंग में रंग लेता है। यही सत्य वस्तु है। विपरीत इसके शरीर नाशवान है, इंद्रियों के सुख अस्थिर हैं, रिश्तेदारों व संबंधियों का स्नेह भी मतलब का है तथा माया छाया की न्यायी है। माया ने आज तक किसी के साथ वफादारी नहीं की, लेकिन ये सत और असत का निर्णय कैसे होगा? क्या मनुष्य अपनी बुद्धि से सत असत के भेद को जान सकता है? नहीं नहीं, ऐसा जान सकना मानव बुद्धि से परे की बात है। संत सत्पुरुषों की संगति से ही ऐसा निर्णय हो सकेगा कि सत वस्तु क्या है और असत क्या है, कौन सी चीज आत्मा से संबंध रखती है, किस पदार्थ से प्यार करना लाभदायक है और कौन सी चीज हानिकारक है जिससे इस जीव ने अपने बंधन छुड़ाने हैं। इन सब बातों के जानने के लिए सर्वप्रथम ये आवश्यक है कि मनुष्य सबसे पहले सत्संग में जाए, जहाँ की सत असत का निर्णय किया जाता है, क्योंकि सत्संग नाम ही उसका है जिसमें सत असत का भेद बताया जाए। दूसरे शब्दों में दूध और पानी को अलग अलग करके दिखा दिया जाए। इसलिए सब शास्त्रों में सत्संग की महिमा को महान और उच्चतम कहा गया है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब शबरी के आश्रम पर गए थे, उस समय उन्होंने शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए सबसे प्रथम भक्ति संतों का सत्संग ही बताया था। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। वास्तव में यही सुदृढ़ नींव है जिस पर जीव भक्ति का भव्य भवन निर्मित कर सकता है एवं जिज्ञासु शनय शनय अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। उदाहरणतः यदि कोई भी बालक विद्या पढ़ने के लिए स्कूल में प्रविष्ट होता है, तो शिक्षक उसे सर्वप्रथम आ वर्ग से ही विद्या सिखाना आरंभ करते हैं। ठीक इसी प्रकार ही परमार्थ व भक्ति मार्ग में भी संतों का सत्संग आ अक्षर के समान भक्ति पथ का प्रथम सोपान है। आप यदि किसी भी ग्रंथ शास्त्र को पढ़ें, किसी भी संत महात्मा की वाणी पर विचार करें, तो उसमें सर्वप्रथम सत्संग को अपनाने की अत्यधिक प्रेरणा दी गई होगी। सत्संग में आने से जीव का मन सत्य की ओर प्रेरित होने लगता है और मनुष्य के मन का कांटा बदलकर भक्ति और परमार्थ की ओर लगने लगता है। सत्संग की जितनी महिमा लिखी जाए उतनी थोड़ी है। सत्पुरुषों का एक घड़ी का संग ही मानव जीवन धारा को बदलकर कुछ बना देता है। प्रस्तुत दृष्टांत में एक ग्वालिन बालिका ने एक घड़ी के सत्संग को सुनने और उस पर आचरण करने से किस प्रकार अपने जीवन को सुधार लिया। किसी नगर में मायादास नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत सी गाय भैंसें थी। वह दूध बेचकर अपने और अपने परिवार का जीवन निर्वाह करता था। उसकी 2 लड़कियां थी। बड़ी लड़की विवाहित थी और छोटी, जिसकी आयु अभी 14 वर्ष की थी, उसका नाम सौभाग्यवती था। ये अपने पिता की आज्ञा अनुसार चलकर दूध बेचा करती थी। उसे पिता का ये आदेश था कि जब सुबह शाम दूध दोहने का समय आए तो दूध दोहने वाले बर्तनों को साफ करके उनमें पानी डाल दिया करे, जिससे दूध दोहते समय पानी दूध के साथ मिल जाए और ग्राहकों को दूध में पानी डालने का आभास तक ना होने पाए। इस साधन से मायादास कपट करके धन अर्जित किया करता था। इसी नगरी में एक उच्च कोटि के महात्मा जी रहते थे। वे प्रतिदिन सायकाल को शुद्ध व्यवहार तथा भक्ति ज्ञान के विषय में उपदेश दिया करते थे। इन प्रेम भरे वचनों का
श्रवण करने के लिए काफी संख्या में लोग आया करते थे। इसी से सारे नगर में इनकी महिमा फैली हुई थी। इनकी प्रसिद्धि के विषय में मायादास ने भी सुन रखा था। अतएव ये मन ही मन महात्मा जी के प्रति घृणा के भाव संजोए रखता था। इसने अपनी छोटी लड़की सौभाग्यवती से कह रखा था कि बेटी, तू नगर के 3 कोनों में जाकर दूध बेचा करना, परंतु चौथे कोने की ओर कभी ना जाना, क्योंकि वहां के बाढ़ बट्टे घर उजाड़ने वाले महात्मा जी रहते हैं। सौभाग्यवती जी पहले तो पिता के डर से कई दिनों तक उधर ना गई, परंतु एक दिन उसके मन में विचार आया कि आज चौथे कोने की ओर जाकर देखूं तो सही कि कौन से भाड़ बट्टे रहते हैं। ऐसा विचार आते ही वह लड़की उस ओर गई। वहां पहुंचने पर देखती क्या है कि एक वृद्ध महात्मा जी उच्चासन पर विराजमान है और उनके आगे 400-500 स्त्री पुरुष प्रेम से बैठे व्याख्यान सुन रहे हैं। यह देख सौभाग्यवती भी थोड़ी देर के लिए वहां बैठ गई। इस समय महात्मा जी सदाचार के विषय पर उपदेश कर रहे थे कि सच्चाई के व्यवहार से जीव उत्तम गति को प्राप्त करता है तथा असत्य व्यवहार से दुख कलेश पाकर नीच योनियों का शिकार बनता है। अपने किए हुए कर्मों से मनुष्य कदापि नहीं बच सकता। महात्मा जी के वचन बड़े मनोहर थे, अतः कन्या के दिल पर गहरे उतर गए। वह काफी देर तक वहां बैठी रही। सत्संग की समाप्ति पर महात्मा जी के निकट जाकर सादर नमस्कार कर पूछा, महाराज, सच्ची व झूठी रहनी का क्या स्वरूप है? महात्मा जी ने कहा, बेटी, सच दूध और झूठ पानी है। जो केवल दूध का विक्रय कर उसकी सच्ची रहनी है, और जो दूध में पानी मिलाकर बेचे उसकी झूठी रहनी है। फकीरों का कथन है, हमा चीजें बका फानी मुयस्सर अन बंदर गाहश, अर्थात विश्व में सत और असत दोनों प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं। जो जिज्ञासु भक्ति परमार्थ के मर्म को जानते हैं, विचारवान और विवेकशील, और जिन्हें संत सद्गुरु की संगति में रहने से वास्तविकता का बोध हो गया है, ऐसे सज्जन सदैव नित्य और सत्य वस्तु से प्रेम करते हैं। वही सदा स्थिर और ध्रुव है। बुद्धिमान और विचारशील पुरुष कभी भूलकर भी विनश्वर जगत के अस्थायी रसों की इच्छा नहीं करते, अपितु वो इस संसार के झूठे पदार्थों का प्यार छोड़कर प्रभु की भक्ति की ही अपनी सूर्ति को लगाया करते हैं, जो कि नित्य सनातन और दोनों लोकों में कल्याण करने वाली है। महात्मा जी के इन वचनों से सौभाग्यवती के सुश्रित कर्म जाग उठे, जिससे वह पूर्व किए हुए अपने कुकृत्यों पर पश्चाताप करने लगी और दिल में प्रतिज्ञा की कि आज से मैं पिताजी के बर्तनों में पानी डालकर कभी ना दूंगी। दूसरे दिन जब मायादास दूध दोहने लगा, तब सौभाग्यवती बर्तन साफ करके ले आई, परंतु आज उसने पहले की भांति बर्तनों में पानी नहीं डाला था। दूध धोते समय कुछ ग्राहक भी निकट ही खड़े थे। पिता ने खाली बर्तन देखकर लड़की को इशारे से कहा, बर्तन अच्छी तरह साफ करके ले आओ। कन्या ने बर्तन धोकर पुनः खाली ही पिता के हाथ में थमा दिया। पिता ने दूसरी बार पुनः कहा, परंतु सौभाग्यवती ने इस बार भी खाली बर्तन पिता के हाथों में दे दिया, जिससे मायादास मन ही मन जल्ला उठा और कहने लगा, मुझे ऐसा लगता है जैसे आज तू बाड़भट्टों की तरफ गई हो और वहां से ही यह उल्टी पढ़ाई पढ़ आई हो। लोगों के चले जाने पर मायादास सौभाग्यवती पर बड़ा नाराज हुआ। तब उसने कहा, पिताजी, अब मैं बर्तन में पानी डालकर कभी ना दूंगी, क्योंकि महात्मा जी ने इस कार्य का कुपरिणाम बताया है। मायादास ने क्रोध से भरकर कहा, मैं तो पहले ही समझ गया था कि आज तुझ पर बाड़भट्टे का संग का रंग चढ़ गया है, लेकिन बेटी, अभी तू अविवाहित है। तेरा सारा सुख दुख भला बुरा मुझ पर ही निर्भर है। तेरी बड़ी बहन यद्यपि विवाहित है, तब भी वह मेरी ही आज्ञा में चलती है। फिर तेरा भविष्य तो मेरे हाथ में है। इतने पर भी तू मेरा कहना मानने में असावधानी करती है। ये तेरे लिए उचित नहीं। प्रत्युत्तर में कन्या बोली, पिताजी, उचित है कथा अथवा अनुचित, मैं अपने हाथों से जानबूझकर खोट कपट नहीं करना चाहती। जब तक मुझे ज्ञान नहीं था तब तक मैं गलत काम करती रही। अब मुझे सत्संग द्वारा इस बात का अनुभव हो गया है, इसलिए अब मैं ऐसा करना पाप समझती हूँ। यह सुन पिता ने आवेश में आकर कहा, अभागिन, देख लेना, मैं तेरी शादी एक ऐसे पुरुष के साथ करूंगा जो लूला लंगड़ा, बदसूरत और कोड़ी हो। फिर तुझे पता लगेगा कि बाड़भट्टों की संगत में क्या फल मिलता है। तू ऐसा दुख पाएगी कि आप आयु पर्यंत रुकाश्रु प्रभावित करती रहेगी, और फिर इस घड़ी को तू पश्चाताप करेगी।
इन महात्माओं की शिक्षा से तू दिन रात दुखी होकर रोएगी। अब भी समय है, मान जा और उनके उपदेश को त्याग कर दे, फिर भूल कर भी उनका सुमिरन ना करना। कन्या ने दृढ़ता से उत्तर दिया, पिताजी मेरी प्रारब्ध मेरे साथ है, कर्म रेखा प्रबल है। यदि मेरे भाग्य में लूला लंगड़ा पति लिखा है तो मैं उसी को ही भगवान की तरफ से अति कृपा समझूंगी। मैं इस बात से क्यों मुख मोड़ूं? मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि मेरा मार्ग सत्यता से पूर्ण व बिल्कुल साफ है। पिताजी मेरी प्रारब्ध जो बननी थी वह तो बन चुकी है। हाँ, अब तो मात्र समय की ही प्रतीक्षा है। भगवान की लीला विचित्र है। जिस समय पिता और पुत्री में यह वार्ता हो रही थी उस समय प्रीतम नगर का राजा लूलाधर वेश बदलकर नगर का परिभ्रमण कर रहा था। चलते चलते इन पिता पुत्री में हो रही बातें उसने कानों में पड़ गई, जिससे वह कुछ देर के लिए वहां रुक गया और छिप कर सारी वार्तालाप सुनने लगा। वापस महल में लौट आया। उस लड़की के सद्गुण, सच्चाई, भक्तिभाव के शुभ विचारों से ये प्रभावित हुआ और निश्चय किया कि क्यों न ऐसी सुशील लड़की के साथ विवाह किया जाए। दूसरे दिन प्रातः होते ही मायादास क्रोधावस्था में सौभाग्यवती के लिए लूला लंगड़ा पति ढूंढने के लिए संकल्प कर ही रहा था कि उधर महाराज लीलाधर ने अपने मंत्री के हाथ मायादास को बुलाने का संदेश भेजा। राजा साहब के आदेश अनुसार मंत्री मायादास के घर पहुंचा और संदेश दिया कि कन्या को साथ लेकर मायादास राज दरबार में पहुंचे। ये सुनते ही मायादास अवाक सा रह गया और स्वपन सी उनकी अवस्था हो गई। उसे अपने पर विश्वास ही ना हो रहा था कि सब सत्य है या असत्य। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। उसके सारे कुविचार धूल में मिल गए। विवश हो राजा की आज्ञा मान अपनी कन्या सौभाग्यवती को लेकर राज दरबार में जा पहुंचा। जब राजा साहब ने मायादास से कहा, मैं चाहता हूं इस कन्या का विवाह मेरे साथ हो जाए। शास्त्र विधि अनुसार सौभाग्यवती का विवाह महाराजा लीलाधर के साथ किया गया और सौभाग्यवती ग्वालिन अब महारानी बन गई। मायादास कन्या के सौभाग्य को देखकर चकित रह गया। इसने समझ लिया कि यह सब महात्मा जी की दयालुता व क्षणिक सत्संग का ही प्रभाव है। मायादास के दिल में महात्मा जी के प्रति जो घृणा थी वह अब श्रद्धा में परिवर्तित हो गई। उसने महात्मा जी के पास जाकर अपनी भूलों की क्षमा याचना की तथा उनका सेवक बन गया एवं अपने कुव्यवहार को शुद्ध पवित्र कर लिया, अर्थात उसने दूध में पानी मिलाना बंद कर दिया। इधर सौभाग्यवती के सद्व्यवहार से महाराजा लीलाधर बहुत ही प्रसन्न थे। एक दिन उन्होंने महारानी सौभाग्यवती से पूछा कि आपकी कोई हार्दिक इच्छा हो तो प्रकट करो, मैं उसे पूरा करने का तत्पर करूंगा। इस पर सौभाग्यवती ने प्रेम व नम्रता से उत्तर दिया, महाराज आपकी कृपा से वैसे तो आनंद ही आनंद है। मेरी केवल एक ही इच्छा है, वह यह है कि इस नगर में अमुक महात्मा जी रहते हैं। मैंने हृदय में उन्हें गुरु रूप में धारण कर लिया है। उनकी अपार कृपा व एक दिन के क्षणिक सत्संग से मेरे बुरे कर्मों की रेखा परिवर्तित होकर शुभ हो गई है। उनके उपदेश के श्रवण व मनन से ही मैं इस पद की अधिकारी बन पाई हूँ। सो मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि उन्हें सादर महल में ले आइए। प्रथम तो विधि अनुसार उनसे नाम की दीक्षा ली जाए तथा उनके निवास के लिए अलग अलग स्थान बनवा दिए जाएं, ताकि नित्य सत्संग विचार प्रचार हो सके, जिससे हमें व प्रजा को रूहानी लाभ हो। महाराजा लीलाधर पूर्व ही आस्तिक विचारों के थे। अब महारानी की संगति में उनके शुभ विचारों में बढ़ोतरी हो गई। रानी के कथन अनुसार दूसरे दिन बड़ी श्रद्धा व आदर के साथ महाराज लीलाधर महात्मा जी के महल में लिवा लाए और उनसे विधि पूर्वक गुरु दीक्षा लेकर दोनों उनके शिष्य बन गए। अब तो वहां प्रातः सायं सत्संग का प्रवाह चलने लगा, जिसे थोड़ी समय में ही नगर निवासी सत्संगी बन गए। सब लोग महारानी के उपकार और महात्मा जी की अनुकंपा व सत्संग द्वारा अपने जीवन को सफल सिद्ध करने लगे। महारानी सौभाग्यवती की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अर्थात सत्पुरुषों के विमल सत्संग को पाकर जीव अपनी काक वृत्ति को छोड़कर हंस वृत्ति ग्रहण कर लेता है। इतना ही नहीं, दिन रात उसका मन जो मलिन वासनाओं व सांसारिक सुख वैभव के रसों में फंसा होता है, संतों की संगति प्राप्त होने से सब उसे झूठे भासने लगते हैं तथा वह सत्य पथ की ओर अग्रसर हो जाता है। जिस प्रकार इस दृष्टांत में एक घड़ी के सत्संग के प्रभाव से सौभाग्यवती ने केवल स्वयं को ही नहीं अपितु अपने साथ अपने पिता को भी बुराई की ओर जाने से बचा लिया। वस्तुतः यह सत्संग ही इस मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। जिस मनुष्य के पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार होते हैं, उन प्रबुद्ध जगी आत्माओं को सत्संग के प्रभाव से विदित हो जाता है कि
अब पूर्ण सद्गुरु की खोज करनी चाहिए। ऐसा विचार होने पर वे संस्कारी आत्माएं जब अपनी पग इस महान कार्य की ओर बढ़ाती हैं, तब कुदरत भी उनकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाती है। सद्गुरु की प्राप्ति उन्होंने बड़े भाग्यों से निशानी है, क्योंकि आत्म उन्नति के लिए साधक पूर्ण संत महापुरुषों की छत्र छाया में रहकर ही अपना जीवन सुगमता पूर्वक व्यतीत कर सुख स्वरूप बन सकता है। इस मार्ग में तो पग पग पर सद्गुरु की आवश्यकता होती है। फिर उनकी कृपा हो जाने पर काम, क्रोध आदि और मन व माया जीव पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। इसलिए प्रयत्न करके समय के संत सद्गुरु की प्राप्ति करवा, उनसे नाम उपदेश लेकर तथा उस पर आचरण करके अपने जीवन को ज्वलंतमय बना लेना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो आपने देखा सत्संग का महत्व कितना है। इसी तरह कितने सारी कहानियों के कितने सारे उदाहरण हैं। आज भी हम सत्संग की वजह से अपने एक मालिक की आज्ञा अनुसार जो है हम अपना काम कर रहे हैं। सत्संग की वजह से इतना अच्छा आनंद आता है। सत्संग से हमारे जो बुरे विचार हैं वो कटते रहते हैं। हमारा जितना भी कहते हैं वायरस जो आ जाता है, कैसे कंप्यूटर में वायरस आता है, इसी तरह हमारे मन के अंदर जो बुराइयां जो हैं वो पनपती हैं इस संसार में रहने के बाद, ईर्ष्या, द्वेष, मान, अभिमान, ये सब आ जाता है। इस सत्संग से हमें कितना फ़ायदा होता है ये हमारा अनुभव है। इसी तरह आप भी सत्संग को जो है नंबर 1 पर जो है सत्संग का जो है करना चाहिए। सत्संग से आपका सिमरन भी बढ़ेगा। सत्संग करने के बाद आपका मन जो है वो सिमरन की तरफ लगने लग जाएगा। तो इसी तरह आपने इसको करना है। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल। आज का सत्संग ये